नमस्कार, मैं नितेश मिश्रा। आप सभी देख रहे हैं मुझे द कैमरा 1999 पर। विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में जीतने वाले की चर्चा ज़्यादा रहती है, लेकिन हम जिनके साथ बैठे हैं उनकी चर्चा इसलिए है क्योंकि वो हारे हैं। जनपद बाराबंकी की सदर विधानसभा की सीट से अगर बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को अपना चेहरा बनाया जिसने अप्रत्याशित वोट हासिल करके एक रिकॉर्ड बना दिया। डॉक्टर रामकुमारी मौर्य जी और उनके पति अरविंद मौर्य जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि जिस तरह से उन लोगों ने संघर्ष किया, जिस तरह से इन्होंने सदर विधानसभा में फाइट की, भारतीय जनता पार्टी सदर में 10 से 12 हज़ार वोट पाती थी और इनको 90 हज़ार प्लस वोट मिले हैं, तो निश्चित ही यह एक रिकॉर्ड है। डॉक्टर रामकुमारी मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से देखती हैं अपनी इस लड़ाई को जो आपने 2022 में भारतीय जनता पार्टी के सहारे लड़ी? जी, सबसे पहले तो मैं 268 सदर बाराबंकी के समस्त सम्मानित देवतुल्य जनता जनार्दन को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे स्नेह के साथ अपना आशीर्वाद रूपी मत देकर मुझे 90 हज़ार पार कराया है, जो सदर का इतिहास बन गया है। और मैं अपने कर्मठ देवतुल्य सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से वंदन करती हूँ, जिन्होंने पूरी कर्मठता से, पूरी लगन के साथ उन्होंने काम किया। और मैं अपने सभी मीडिया कर्मियों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के और मेरे विचारों को जन जन तक पहुँचाने का काम किया। अरविंद जी, एक लंबी लड़ाई थी, एक बड़ा संघर्ष था, सदर का इतिहास रहा, भाजपा यहाँ से नहीं जीती, आपको टिकट मिला, आपने संघर्ष किया, दुर्भाग्यवश आपको वो सीट नहीं मिल पाई। किस तरह से देखते हैं आप लोग अपनी मेहनत को? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सभी देवतुल्य हमारा कार्यकर्ता और पदाधिकारी और आम जनमानस बहुत ही मेहनत के साथ लगा था। कहीं ना कहीं जो मेरी समझ में आया कि एक विशेष समुदाय का ध्रुवीकरण हुआ, वो इकट्ठा चले गए। हमारे लोग कहीं ना कहीं उससे गलती हुई और वो इस चीज़ को नहीं समझ पाए। वो दूसरे दलों के चक्कर में पड़े रहे, कहीं बीएसपी को जिता रहा था, कहीं कांग्रेस के चक्कर में रहे, और विशेष समुदाय के लोग वो ध्रुवीकरण होकर के सपा की ओर गए। इससे हमको नुकसान हुआ, लेकिन मेरे लोग जो मेरे साथ लगे रहे उनको मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक एक दिन रात करके। मुझको याद है कि जब कोहरा के समय था, उस समय भी सुबह 8 बजे जन अभियान में निकलते थे, जनसंपर्क करते थे। मैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, उनको मैं अभिवादन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ कि ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता लगे रहे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जो लोग मेरे संघर्ष के साथ रहे, जो भारतीय जनता पार्टी के कंधे से कंधा मिला करके चलते रहे, कमल खिलाने का उन्होंने प्रयास किया, उनके साथ हम, मेरी पत्नी डॉक्टर रामकुमारी मौर्य 24 घंटे उनके बीच में रहेंगे, उनकी सेवा में रहेंगे। कभी कहीं हर सुख दुख में उनके साथ में खड़ा रहूँगा। पूरी सदर विधानसभा को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भले ही मुझको जीत नहीं मिली है, लेकिन सरकार उनकी बन गई है और सरकार की हर एक योजना को हम पति पत्नी मिलकर के हर गांव गरीब के व्यक्ति के पास पहुंचाने का काम करेंगे। और उनको कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत अगर आती तो हम लोग उनके लिए खड़े हैं। 3 वर्षों से अगर 3 बार के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर लगातार अरविंद जी एक मुद्दा आता है कि विपक्ष के विधायक का यह दावा रहता है कि हमारी सत्ता नहीं है, इस कारण से पिछले 2 बार से जनपद का जो विकास होना चाहिए था इसके लिए फंड रिलीज़ नहीं होता है। एक बड़ी चैलेंजिंग बात है आपके सामने भी कि आपको वैसे तो जीत नहीं मिली, लेकिन जिस तरह से आपने दावा किया है, क्या अभूतपूर्व प्रयास बाराबंकी के लिए आप लोगों के द्वारा अभी भी किए जाएंगे? पूरा हम प्रयास करेंगे अपनी सदर विधानसभा 268 बाराबंकी के लिए। जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जैसे अन्य माननीय विधायक जी लोग लाएंगे अपने क्षेत्र में, मैं भी प्रयास करूंगा कि हम भी अपने 268 विधानसभा बाराबंकी में मैं विकास कार्य कराता रहूं। इसके लिए मैं पुरजोर प्रयास करता रहूंगा। मेरी सरकार बन गई है, भाजपा की सरकार बन गई है, माननीय मोदी योगी जी पर जनता ने विश्वास किया है। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा
कि एक एक जो योजनाएं आएंगी मेरी सरकार के द्वारा वो आम जनमानस तक पहुँचे, जो जिस लायक है, जो जिसको लाभ मिलना है वो लाभ मैं पहुँचाने पूरा प्रयास करूँगा। अच्छा अरविंद जी, आप लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, आपका पूरा परिवार लगातार इस संघर्ष में लगा रहा। इतने दिनों की जो दौड़ भाग थी वो लगातार चल रही थी, आपको एक जीत जो मिलने का आश्वस्त है वो नहीं मिली। क्या लगता है कहीं आपको कम समय तो नहीं मिला आपको प्रचार करने का, आपका लोगों से मिलने का, लोगों से संवाद स्थापित करना, क्योंकि आप एक नए चेहरे थे, तो इस तरह से क्या लगता है कि आपको अगर और समय मिलता तो क्या परिणाम कुछ और अच्छे हो सकते थे? अब समय के बारे में क्या कहूँ, समय तो लगभग भाजपा प्रत्याशी जब घोषित की तब से हम लोग बराबर चल रहे थे, हमारा देवतुल कार्यकर्ता बराबर चल रहा था, सभी लोगों ने मेहनत किया। बस एक जो मेरी समझ में आया, जो हमने बताया आपसे, कि एक विशेष समुदाय के लोगों का जो ध्रुवीकरण हुआ उससे कहीं ना कहीं हमको नुकसान हुआ। हमारे जो लोग थे वो समझ नहीं पाए इस चीज़ को, वो इधर उधर कहीं भटके, उस भटकाव की वजह से हमारा नुकसान हुआ। और मेरा देवतुल कार्यकर्ता, देवतुल पदाधिकारी, आम जनमानस बड़ी मेहनत के साथ हमारे साथ लगे रहे। कहते हैं अरविंद जी कि किसी प्रकार की जीत या हार से आदमी को एक सबक मिलता है। जीत से तो उतना सबक नहीं मिलता, लेकिन हार से सबक जरूर मिलता है। जिस ध्रुवीकरण की आप बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि अरविंद मौर्य किस प्रकार से प्रयास करेंगे कि इस ध्रुवीकरण को, जो एक विशेष समुदाय के आप ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, इसको तोड़ने की भी एक तरकीब होगी? क्या वो तरकीब होगी और किस प्रकार से अरविंद मौर्य उस तरकीब को अख्तियार करने जा रहे हैं? तो ये जैसे हमारे लोग ये कहते हैं कि हम विशेष एक समुदाय ध्रुवीकरण हुआ उससे मेरा नुकसान हुआ, मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि उनसे सबक लेकर के हमको भाजपा के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि उनकी बुराई करके हम अपने को छोटा समझे। हम बहुत बड़े वर्ग में हैं, हमारी संख्या ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम क्यों हार रहे हैं? हमको सारे समाज को चिंतन करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जब हम ज़्यादा संख्या में हैं तो हम क्यों हारे? अगर हारे हैं तो कहीं ना कहीं कमी हमारे में है। हम दूसरे को, विपक्ष को क्यों कहें कि उनकी कमी क्यों ढूंढें? मैं अपनी जो कमी है, अगर हम लोग इधर उधर ना भटके होते, ना सोचे होते। अब यहाँ कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी जिता रहे थे, बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट पाई है, नहीं जीत रही थी। मैं ये कह रहा था कि आपका टारगेट अगर है कि समाजवादी पार्टी को हराओ तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाओ, नहीं तो कल खाली पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और वही रिजल्ट हुआ। जो लोग नहीं माने आज वो पछता रहे होंगे, लेकिन मैं उनसे पहले भी कह रहा था कि उस पछताने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप अभी भी समय है, आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाओ, जिससे समाजवादी पार्टी यहाँ से हारे, मिथक टूटे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग नहीं समझ पाए, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। एक अंतिम सवाल आप दोनों लोगों से, आप दोनों पति पत्नी हैं और आपने इस वक्त वर्तमान समय में संघर्ष भी किया, आप शिक्षिका भी रही, डॉक्टर भी हैं, आपने PhD धारक भी हैं। आपने शिक्षा का क्षेत्र छोड़ के अपने पति के सम्मान में आप आगे आई थी, जैसा कि हमारी पहले भी आपसे बात हुई थी। अब एक जो सरकारी नौकरी होती है, अब वो आपके पास नहीं रही। ऐसे में भविष्य के लिए क्या निर्णय होंगे? आप दोनों लोगों ने क्या निर्णय लिए हैं और किस प्रकार से आप आगे कार्य करेंगे? इसका जवाब अरविंद जी। अब अगर मेरी धर्मपत्नी ने मेरा साथ दिया है तो हम फिर पुनः इनको वापस तो सरकारी नौकरी में नहीं जाने देंगे। अब हम समाज सेवा में ही पत्नी रहेंगे और समाज सेवा ही करेंगे। बाकी ईश्वर की मर्जी और पार्टी नेतृत्व जाने। मैं समाज सेवा में हूँ और समाज सेवा में मैं पत्नी रहूँगा। और जनता ने विश्वास किया मेरे ऊपर, 90,000 पार मुझको जो मत मिला है वो आशीर्वाद है उनका सबका। और मैं उनके सुख दुख में मैं साथ खड़ा रहूँगा। ये हमारा सबका संकल्प है। 90,000 मत आपको मिले डॉक्टर राम कुमारी जी, उन 90,000 लोग जो आपको देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जी, मैं अपने सभी सम्मानित जनता जनार्दन को आश्वस्त करना चाहूँगी कि मैंने सेवा का जो संकल्प लिया है उसी संकल्प के साथ मैं उनके बीच हमेशा रहूँगी, हर सुख दुख में रहूँगी, हमेशा मिलती जुलती रहूँगी। और जो हमारे सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं इनको मैं घर घर तक, जन जन तक पहुँचाने का काम करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ राजनीति के अगर बात करें तो राजनीति में अरविंद मौर्य और उनकी पत्नी ने जो एक बड़ी बात कही, ये एक बड़ा संदेश भी है। उनका यह कहना है कि वो बात अलग है कि वह विधायक नहीं बन पाए या उनकी पत्नी उस पद के लिए जिसके लिए लड़ाई चल रही थी वो उन्हें नहीं मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका दावा है कि 268 विधानसभा सदर में वह लगातार प्रयासरत रहेंगे। और जो एक दंश बाराबंकी सदर विधानसभा को मिलता रहता है कि यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो पा रहा है या किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो पा रहा, तो उसको ये बढ़ाने के लिए अपने स्तर से प्रयासरत रहेंगे। और इसके साथ ही एक बात और उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दी है कि अब वह सरकारी नौकरी में वापस नहीं जाएंगे, बल्कि उनका उद्देश्य रहेगा कि सेवा भाव से जुड़कर आम जनमानस की सेवा करते रहेंगे।
जनपद बाराबंकी से द कैमरा 1999 के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा।